तक पानी पहुंचाने के लिए जितना जरूरत है उतना पानी, जितने उद्योग कल कारखाने उनके लिए पानी, जो भविष्य में लगेंगे उनके लिए पानी, और किसान के खेत के लिए पानी। अगर सारे पानी को जोड़ दिया जाए पानी कम पड़ता है। आदरणीय वसुंधरा जी ने कि एक बार प्रयास करके देखते हैं और एक योजना बनाई कि हम अपनी क्षमता से ज्यादा पानी मध्य प्रदेश से आग्रह करके ले लेंगे, और योजना भारत सरकार में भेजी। भारत सरकार ने मूल्यांकन किया और वसुंधरा जी के राज के समय लिख करके भेज दिया कि या तो आप अनुमति ले लो मध्य प्रदेश से कि भाई उसके हिस्से का पानी आपको उपयोग करें तो कोई जो है आपको कोई तकलीफ नहीं है, मध्य प्रदेश को कोई तकलीफ नहीं है, वरना इसको जितना आपके हिस्से का पानी बनता है आप बना करके लिया। वसुंधरा जी की सरकार, चुनाव आ गया, चुनाव के बाद में सरकार चली गई। सरकार कमलनाथ की बनी, 3 महीने बाद में मैं मंत्री हो गया। मैंने गहलोत साहब की सरकार को पत्र लिखा, मैंने गहलोत साहब के सरकार को के अधिकारियों को मीटिंग करने बुलाया। पहली बार नहीं आए, दूसरी बार बुलाया, तीसरी बार बुलाया। जयपुर खुद मीटिंग करने के लिए गया कि आपसे दिल्ली नहीं आया जाता, शायद राजस्थान सरकार के पास भाड़े के पैसे नहीं होंगे, मैं अपने अधिकारियों को लेकर के आता हूं, मैं वहां बैठा। लेकिन मीटिंग में नहीं आए, न मंत्री आया न मुख्यमंत्री आया, दोनों मीटिंग में नहीं आए। गहलोत साहब की सरकार के अधिकारी आए, मैंने उनसे कहा कि ठीक करके लेके आओ योजना, ठीक करके लेके आओ, मैं स्वीकृति कराता हूं। केवल स्वीकृति नहीं कराऊंगा, स्वीकृति के बाद में भारत सरकार के नियम के अनुसार राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने पर 60% पैसा भारत सरकार देती है, 40% पैसा आपको देंगे, मैं पैसा दिलाने का भी काम करूं। वो आज तक ठीक करके नहीं लेके। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, तुम्हारे यहाँ पे कौन सी कॉलोनी होती है? जो आदर्श नगर कॉलोनी होती है कि नहीं होती? या एक कोई ये और कौन सी कॉलोनी होती है? लाल मंदिर कॉलोनी। बढ़िया कॉलोनी कौन सी थी? सबसे महंगा आदर्श नगर में जवान सिंह के पास में जवान सिंह, एक बात बताओ मेरे को आज कि जो है हमारे मान सिंह जी मीणा के पास में आदर्श नगर में एक प्लॉट है, ये विधायक थे, इन्होंने खरीद लिया। 60 फुट बाई 90 फुट का प्लॉट है। 60 फुट बाई 90 फुट के प्लॉट पर नक्शा बनाने के लिए इन्होंने नगर पालिका को भेज दिया। नक्शा बनाया, नक्शा नवीस से आर्किटेक्ट से नक्शा बनवाया, नक्शा बना करके भेज दिया नगर पालिका में पास कराने के लिए। जो नक्शा बनाने वाले था उसने देखा यार मान सिंह मीणा तो भारी आदमी विधायक है, इसके घर पे 150 रोज सुबह आए, 100-200 भी आए कभी कभी, तो इसका घर तो 60 बाई 90 में तो बने नहीं, थोड़ा ज्यादा प्लॉट चाहिए। तो इसका नक्शा बनाया, उसने कहा यार ये बड़ा आदमी है, अपने आप कर लेगा, 70 बाई 90 का नक्शा बना। 70 बाई 90 का नक्शा भी मान सिंह जी मीणा भी भेज दें, नगर पालिका में पास करने के लिए भेज दें। मेरी एक बात बताओ, नगर पालिका 60 बाई 90 के प्लॉट में 70 बाई 90 का नक्शा पास करेगी क्या? भाई आप लोग बता दो, करेगी क्या? उसके बाद में मान सिंह जी वहां से हट करके महाराणा प्रताप कॉलोनी में बना बनाया मकान खरीद ले। अब वो प्लॉट जो है उसने जवान सिंह को बेच दिया, और जवान सिंह को बेच दिया और इसको कहा भाई नक्शे के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, वहां नगर पालिका में नक्शा पड़ा है, तेरे से पास हो तो करा लेना। अब जवान सिंह भाई तेरा नक्शा नगर पालिका 60 फुट बाई 90 फुट के प्लॉट में 70 बाई 90 का नक्शा पास करेगी क्या? अगर तू आंख में धूल झोंक करके पास भी करवा के ले आएगा तो तेरा पड़ोसी तेरे को बनाने देगा क्या? ये ईआरसीपी की कथा जो है ये नक्शा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आप अपने हक के पानी का आज के जो है डीपीआर बना करके लाओ। मैं 1 महीने में इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने का बात बनाने के लिए जो आवश्यकता है कि पहले उसकी टेक्निकल क्लियरेंस होनी चाहिए, जिसकी बात मैं आपको करूं। उसके बाद में उसकी इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस होना चाहिए, उसके बाद में उसकी फॉरेस्ट क्लियरेंस होती है, एनवायरमेंट क्लियरेंस होती है, उसके बाद में उसकी वाइल्ड लाइफ क्लियरेंस होती है, उसके बाद में उसके अंतरराज्यीय जिन 2 राज्यों के बीच में पानी का बंटवारा होना है उसकी क्लियरेंस होती है। इनमें से एक भी क्लियरेंस राजस्थान सरकार के पास में नहीं है। ये केवल और केवल ईआरसीपी को भावनाओं की फुटबॉल बनाने का काम कर। मैं उससे आगे बढ़ करके बात करता हूं। राष्ट्रीय परियोजना में भारत सरकार 60% पैसा देती है। मैं 60% पैसा दे करके भी आप सबको एक कागज की चिट्ठी लिख करके हम देने को तैयार, मैं राजी कर सकता था, लेकिन मैं झूठ की राजनीति नहीं करता और मैं राजनीति के लिए सपने नहीं बेचता। मैंने राजस्थान की सरकार को आग्रह किया, हमने एक नई परियोजना मध्य प्रदेश के साथ में मिलकर के एक नए तरीके से इसको डिजाइन किया। जितना पानी राजस्थान के हिस्से का होता है उससे भी ज्यादा पानी राजस्थान को मिले, मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के हिस्से का पानी मिले। हमने 3 की जगह पार्वती, काली सिंध, चंबल, इन तीनों को जोड़ने के साथ साथ में कुल्लू बेसिन का भी एक्स्ट्रा पानी, सरप्लस पानी उसमें मिलाया। मध्य प्रदेश को 1280 क्यूसेक पानी, 1280 एमसीएम पानी मिले, राजस्थान को लगभग 2400 एमसीएम पानी मिले, ताकि राजस्थान के किसानों के खेत में पानी भी जाए।
और तुमको एक बात बता दूं, सवाई माधोपुर में जो अशोक गहलोत साहब की योजना, उसमें 1 इंच भी खेती का पानी तुम्हारे पास नहीं है। ये झूठ की राजनीति और सपने बेचने के पहले किताब को पढ़ना सीखो, मैं तुमको भेज दूंगा। ये जिस तरह की परिस्थितियां इन्होंने बनाई, मैंने कहा कि 2 राज्यों के बीच में जो अटल जी का सपना था, नदियों को जोड़ने का सपना, मैं इस ERCP को उसमें शामिल करूं। मैंने नया नक्शा बनाया और नया नक्शा बना करके जो टास्क फोर्स है उससे पास करवाया, और जो सुप्रीम कोर्ट की बनाई हुई कमेटी है, जिस कमेटी ने हिंदुस्तान में 30 ऐसे चैनल जहां पे जोड़े जा सकते हैं, नदियों को जोड़ा जा सकता है, उस 30 की जगह 31वां चैनल जो है इस ERCP PKC को जुड़वाया। और जुड़वा करके केवल जुड़वाया नहीं, उसको 5 प्रायोरिटी लिंक जो देश में है, जिसमें से पहले पे काम शुरू हो रहा है केन और बेतवा के बीच में, उसमें से दूसरा प्रायोरिटी नंबर का लिंक बना करके इस ERCP को किया। राजस्थान की सरकार आज लिख करके भेजे, राष्ट्रीय परियोजना में 60% पैसा मिलता है, केन और बेतवा में मोदी जी ने 90% पैसा देना सैंक्शन। 44,000 करोड़ रुपए की ERCP की राष्ट्रीय परियोजना की जो डिजाइन है वो है, जो हमने योजना बनाई है उसमें केवल 22,000 करोड़ रुपया खर्चा होगा और 90% पैसा भारत सरकार देगी। केवल 2,000 करोड़ रुपए के व्यय जो है राजस्थान सरकार की योजना बना करके 5 साल में पूरी बनने की जिम्मेदारी में आज खड़े होकर केवल झूठ बोल करके तो नहीं करना है। अब उसके लिए एक अथॉरिटी बना दी, अथॉरिटी बना करके आपने कह दिया कि हमारे पास पैसे नहीं है। पैसे कहां से लाओगे कि राजस्थान में जितने बांध हैं, उन बांधों के पास में जो गेस्ट हाउस बने, बांधों के पास में जो प्रभुलाल जी बड़े बड़े सर्किट हाउस बने, उन सबको बेच देंगे, उनसे पैसा इकट्ठा करें। अब उसमें भी कमीशन काटने की तैयारी है। तुमको 2,000 करोड़ खर्च करना और तुम 9,500 करोड़ रुपए के बजट डिक्लेरेशन करते हो। मैं समझ में नहीं आता कि राजस्थान की जनता को इससे ज्यादा क्या कोई मूर्ख बनाए। मैं आज आप सब लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, इनके मन में चोर है। राजस्थान की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाई है। राजस्थान की सरकार से नई रिवाइज DPR प्रस्तुत करा करके लोकसभा का चुनाव जिस दिन घोषित होगा, जिस दिन लोकसभा का चुनाव की तारीख घोषित होगी, उससे पहले मोदी जी से मैं इसको जो है राष्ट्रीय परियोजना नहीं, इंटरलिंकेज प्रोजेक्ट में जिसमें 90% भारत सरकार पैसा देती है, वो बना करके इसका शिलान्यास करा करके छोड़ूंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। केवल झूठ बोल करके राजनीति करना, लोगों को सपने दिखाना और उन सपनों को बेच करके कुर्सी पर बैठना और मलाई काटना, इस कांग्रेस को लोग समझ चुके। ये केवल नया विषय नहीं, इनके बुजुर्गों ने भी इसी तरह से किया। आज ये भारत जोड़ने के लिए निकले। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि भारत को तोड़ा किसने? जब आजादी आई थी तो भारत का बंटवारा किसने स्वीकार किया था? कौन पार्टी की सरकार थी भाई उस वक्त? कौन सी पार्टी की सरकार थी? जोर से बोलो। जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हुई, जब लड़ाई में हमारी सेना लाहौर तक पहुंच गई, तब पाक अधिकृत कश्मीर को खाली नहीं कराने का पाप किसने किया? 1948 में देश आजाद होने के बाद कबायलियों ने हमला किया, कबायलियों ने पाक अधिकृत कश्मीर पर कब्जा कर लिया। उस पर सीज फायर करने का काम किसने किया? कांग्रेस। देश को बांटने का काम, मजहब के आधार पर वोट बैंक की राजनीति के लिए बांटने का काम किसने किया? कांग्रेस। भाषा के आधार पर राज्यों को बांटने का पाप किसने किया? कांग्रेस। गरीब और अमीर के नाम पर देश को बांटने का काम किसने किया? कांग्रेस। ऊंच और नीच के नाम पर देश को बांट करके वोट बैंक खड़े करने का काम किसने किया? अब देश को बांटने का काम जिन्होंने किया, अपनी पीढ़ियों का पाप धोने के लिए अब वो भारत जोड़ो यात्रा में। मित्रों, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले एक बात आप लोगों के सामने रखूं। 2023 में चुनाव हो। मैंने 2023 का ये नहीं कहा कि 2023 के नवंबर में हो, 2023 में हो। जिस तरह के हालात है, प्रभुलाल जी थोड़ा पांचा कसर काम करना शुरू कर दो, दौड़ना शुरू कर दो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दिल्ली के पत्रकार ऐसी चर्चा करते हैं कि हो सकता है त्रिपुरा के साथ हो जाए, नहीं तो कर्नाटक के साथ तो पक्का होगा। लेकिन 2023 में चुनाव होगा, उससे पहले ही आपको बहुत सारे सब्जबाग दिखाने होंगे, कई तरह की तुलतुले फिर पकड़ाने वाले। भाई एक बात बताओ, मेरे मारवाड़ में तो लोग कहते हैं कि हम मारवाड़ के लोग एक बार ठगी किया, दोबारा नहीं ठगी। हमारे घर में अगर बिल्ली है, माताएं बहने बैठी है,
बिल्ली एक दिन रात को दूध पी जाए, गलती से कहीं दरवाजा खुला रह जाए, दूध पी जाए, दूसरे दिन आती है तो हम क्या करते हैं? दरवाजा खुला रह जाए तो क्या करते हैं? अब पिछली बार 2018 में तो हमने धोखा खा लिया, अब दोबारा धोखा खाएंगे क्या? अब की बार ये धोखा खा देने के लिए इसी तरह के सब विभाग आपको दिखाने के लिए फिर से आएंगे। अब इन्होंने एक योजना बनाई है कि हम हर घर में मोबाइल दें। भाई जितने लोग मंच के सामने बैठे हैं और मंच पर बैठे, एक बार जिसके पास में मोबाइल नहीं है वो हाथ खड़ा कर दो। कोई भी एक आदमी मेरे पास मोबाइल नहीं है साहब, मैंने तो मोबाइल रखा है, कोई ऐसा आदमी शायद ढूंढने पे नहीं मिलेगा जिसके पास मोबाइल नहीं होगा। मेरे बाबा के पास है, तारकन कौन था, ताबरा के नौसी, घर वाली के नौसी है, कोई बाबा है उधर, उसने भी यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके घर में आज मोबाइल नहीं। अब ये एक स्कीम लेकर के आएगा, हम घर की सारी महिलाओं को, बच्चियों को मोबाइल देंगे। आपको पता है क्यों लेकर के आए? 12,500 करोड़ रुपए लगेंगे। वो इसलिए लेकर के आए कि उसमें भी इनका चांदी काटने का जुगाड़ है। और वो चांदी किस तरह से काटेंगे? भारत आज मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल बनाने वाला देश हो गया। ये भारत की कंपनियों से मोबाइल नहीं खरीदे, ये चीन की कंपनियों से मोबाइल खरीदे। अब चीन कौन है? अभी थोड़े दिन पहले चीन के लोग अपने आप जो है तवांग में घुसे थे कि नहीं घुसे थे? किस किस ने वीडियो देखा था? किस किस ने वीडियो देखा था? आप लोग करके बताओ कैसे निकाला था अपने लोगों ने उनको? लट दे के निकाला था कि नहीं निकाला था? उस चीन का बना हुआ मोबाइल हमारे घर में आना चाहिए क्या? ये उस चीन का बना हुआ मोबाइल खरीद रहे हैं, और इसीलिए खरीद रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का चीन के साथ जो है रूलिंग पार्टी के साथ में एक समझौता है। ये इसलिए खरीद रहे हैं कि वो जो मोबाइल इन्होंने आइडेंटिफाई किए, इन्होंने डील किया, वो चाइना की कंपनी के खटारा मोबाइल जो 2-3 महीने से ज्यादा चलते नहीं है, जो मार्केट में बिकने बंद हो गए, कोई ओप्पो टोपो डोपो कंपनी के, जो कोई खरीदता नहीं है। फैक्ट्री में उनके ऊपर मिट्टी जमी हुई है, डीलर्स के यहाँ धूल जम गई है, उनको धूल झाड़ करके और आपके घर में पिछले दरवाजे से भेजने वाले 12,500 करोड़ रुपए में खरीद गए, और उसमें 2,500 करोड़ रुपए की सेटिंग हो गई। 2,500 करोड़ रुपए पिछले दरवाजे से उस मोबाइल में भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। मैं आज आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आपको मोबाइल चाहिए, आपके बच्चों के पढ़ाई के लिए स्कूल में कमरा चाहिए? जोर से बोल करके बताओ, मोबाइल चाहिए स्कूल में बच्चों के पढ़ने के लिए कमरा चाहिए? मोबाइल चाहिए स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मास्टर चाहिए? मोबाइल चाहिए आपके जो है बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? मोबाइल चाहिए कॉलेज में मास्टर चाहिए? मोबाइल चाहिए या घर में पानी चाहिए? पानी देने की योजना मोदी जी ने बनाई, मुझे जिम्मेदारी दी। मैं आज गर्व से कहता हूं कि जिस दिन हमने काम शुरू किया था, देश में 3 करोड़ 23 लाख घर तक पानी जाता था। आज देश में 10 करोड़ 85 लाख घरों तक पानी जाता। हमने 7.5 करोड़ माताओं के बहनों के घर में जिसके सिर पे से मटका उतारने का काम किया। मैं राजस्थान का प्रतिनिधि के नाते माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल में, मारवाड़ी में एक कहावत हो, अगर मारो ब्याह हुआ महापुरुष गारी होती कि नहीं होती? आपके यहाँ होती कि नहीं होती है? होती है कि नहीं? बोलो तो सही कि मामा की शादी हो और माँ पुरुषने वाली हो, फिर भी बेटा भूखा रह जाए, ऐसा हो सकता है? मेरे पास नियम बनाने की ताकत थी। मैंने राजस्थान को इस तरह से नियम बनाया कि राजस्थान को सबसे ज्यादा पैसा मिलना। मोदी जी की सरकार में पैसे की कमी नहीं थी। 27,000 करोड़ रुपए मैंने अब तक दिए हैं, और आज से बजट आने वाला है, अब की बार फिर 12-15,000 करोड़ रुपए देने वाला हूं। और मैंने कहा था कि इसके बाद में भी खर्च करके आ जाओ, 27 में 27 और देने के लिए मैं काम करूं। लेकिन राजस्थान में एक कहावत और होती, भाई मैं सारे देश में जाता हूं, सब जगह जाके कहता हूं मैंने 7.5 करोड़ कनेक्शन कर दिए। आज हरियाणा 100% हो गया, गुजरात 100% हो गया, तेलंगाना 100% हो गया, गोवा 100% हो गया, दमन दीव अंडमान निकोबार सब 100% हो गए, हिमाचल प्रदेश 99% हो गया, पंजाब 99.5% हो गया, और जो है देश के कम से कम 25 ऐसे प्रदेश हैं जो 80% को पार गए। लेकिन राजस्थानी में एक कहावत होती है, मोरियो पगाव नहीं देखा जब रोया गया। आप रेट नहीं में मोर में बहुत खूबसूरत होता है, कलंगी खूबसूरत, गर्दन खूबसूरत, पंख खूबसूरत, पांव कैसे होते हैं? जब वो पांव की तरफ देखता है तब रोता है। मैं भी देश भर में सम्मान से बात करता हूं जब, लेकिन राजस्थान के आंकड़े देखता हूं तो मेरा दिल रोता है, क्योंकि मेरी माताओं बहनों को मैं जानता हूं। आपके सवाई माधोपुर में तो फिर भी थोड़ा बहुत पानी कहीं कम मिलता होगा,
मैं तो पश्चिमी राजस्थान से आता हूं। मेरी माताओं बहनों को मैंने एक एक दिन में 10-10 किलोमीटर रोज सुबह और 10 किलोमीटर शाम पानी लाने के लिए देखा है, जाते हुए देखा। छोटी बच्ची 12 साल की होती है ना, जौनपुरिया साहब, तब वो सर पे मटका उठा करके पानी लाने की यात्रा शुरू कर, अपनी माँ के साथ, मासी के साथ, नानी के साथ, चाची के साथ, काकी के साथ, बुआ के साथ, अपनी जो बड़ी बहन के साथ में, अपने परिवार की अन्य माताओं बहनों के साथ में वो पानी लेने जाती, छोटा सा घड़ूलिया लेकर। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसकी भूमिकाएं बदलती है। वो छोटी बेटी से बड़ी बेटी बन जाती है, बड़ी बेटी से किसी घर की बहू बन जाती है, शादी होकर के बच्चे हो जाते हैं, माँ बन जाती है, माँ से फिर बाद में बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़ी बहू बन जाती है, बड़ी बहू से सास बन जाती है, बच्चों की शादी हो जाती है, बच्चों के बच्चे हो जाते हैं तो दादी और नानी बन जाती है। भूमिकाएं बदलती है, लेकिन उसके सर पर वो मटका हमेशा चिपका हुआ रहता है। वो 12 साल की उम्र में छोटा मटका होता है, उम्र बढ़ती है तो मटका भी बढ़ता है, और फिर एक मटके के ऊपर आशा की दूसरा आ जाता है, दूसरे के ऊपर तीसरा, वो छोटे वाला और ऊपर आ जाता है। और जब उम्र बढ़ने लगती है और जब बुढ़ापा आने लगता है, कमर दर्द होने लगती है, तो वो वापस वैसे ही एक एक करके नीचे भी उतरते हैं। वो पहले छोटे वाला उतरता है, फिर दूसरे नंबर का उतरता है, फिर तीसरे नंबर का छोटा होता जब 70 साल की डोकरी हो जाती है तब वो छोटे वाला सिर पे रहता है। अपनी जिंदगी में एक महिला पानी लाने के लिए जितना कदम चलती है, आप गजानन जी की परिक्रमा करने जाते होंगे रणथंभौर में, जो मेरी माताएं बहनें पानी लाने के लिए परिक्रमा करती है, अगर उन सबको जोड़ दे तो वो धरती की 3 बार परिक्रमा जीवन में करती है। उसका अभिशाप मुक्त करने के लिए हमने काम किया। मैंने पैसा दिया था कि आप काम करो और पैसा दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य राजस्थान की निकम्मी सरकार को उसमें भी भ्रष्टाचार कूटना था, और उसके मन में एक डर था कि अगर हर घर तक पीने का पानी पहुंच गया तो लोगों के मन में मोदी जी के प्रति और भावना प्रबल हो जाए। वो जो 27,000 करोड़ रुपया मैंने दिया, इनको अपने हिस्से का पैसा मिलाना था। आज 4 साल बीत चुके मित्रों, राजस्थान की सरकार 27,000 करोड़ रुपए मेरे दिए गए और 27,000 करोड़ खुद को देने थे। 54,000 करोड़ में से केवल 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर पाई है, 5,000 करोड़। और ये मैं नहीं कहता आंकड़े, आप अपने मोबाइल पर को खोल करके जितने पत्रकार बैठे, JJM डैशबोर्ड अभी अपने यहाँ खोल करके देखना, भारत का नक्शा खुलेगा, उसमें राजस्थान के नक्शे पे 2 बार टपकी मारना, 2 बार टपकी मारोगे राजस्थान खुलेगा। राजस्थान में कितना पैसा दिया वो वहां होगा, कितना खर्चा हुआ वो भी होगा, राजस्थान की सरकार ने कितना कम दिया है वो भी लिखा हुआ होगा, कितने गांव में पानी पहुंचा ये भी लिखा हुआ होगा। उस पर टपकी मारोगे तो सवाई माधोपुर पे खोलना, वो भी खुल जाएगा, वो खुलेगा तो गांव भी खुल जाएगा कि कौन से गांव में पानी पहुंचा और नहीं पहुंचा, कल कितने कनेक्शन हुए ये भी मिल जाएगा, पिछले महीने में कितने हुए वो भी मिल जाएगा। आज प्रगति के हिसाब से, काम के हिसाब से देश में 32 प्रदेशों में काम चल रहा है मित्रों। इस राजस्थान की निकम्मा सरकार के चलते राजस्थान जो पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर होता था इम्प्लीमेंटेशन में, आज भी है तो दूसरे नंबर पर, ऊपर से नहीं है, नीचे से दूसरे नंबर। इन्होंने राजस्थान को ऊपर से नीचे, पहले दूसरे नंबर से उठा करके नीचे से दूसरे नंबर पर पहुंचाने का पाप किया मित्रों। इसलिए राजस्थान की जनता के मन में आक्रोश है, और इस आक्रोश को एकत्रित करके राजस्थान में इस आक्रोश की ज्वालामुखी का धमाका करके इस कांग्रेस की सरकार को हमेशा हमेशा के लिए यहां से विदा करने के लिए हम जनाक्रोश महापर्व, जनाक्रोश महारैली, महासभा करके आप लोगों के बीच में आए। अभी आदरणीय प्रभुलाल जी कह रहे थे कि आज समापन है। मित्रों, मैं आज आपसे दूसरी बात कहना चाहता हूं, विशेष रूप से जो युवा यहां बैठे हैं ऊपर और सामने, इनसे कहना चाहता हूं, यह समापन नहीं है, ये जनाक्रोश शुभारंभ है, ये आरंभ है, और इतना प्रचंड आरंभ हुआ है कि आपके बार ये मत्स्यकों के झुंड झुंडते रह जाएंगे। ये आरंभ इतना प्रचंड हुआ मित्रों कि आपकी बार, भाई मैं कहूं तो शायद बुरा लगेगा, इनका एक मंत्री कहता है हम इनोवा जाने जितने बचेंगे, दूसरा मंत्री कहता है हम फॉर्च्यूनर जितने, दूसरा MLA कहता है हम फॉर्च्यूनर जितने, मतलब साला इसका भी कंपटीशन चल। एक मुझे एक अकेले में मिल गया, मैंने पूछा रेल में, मैंने कहा भाई मेरे तुम जो कहता हवाई जहाज में, वो कहता है कि जो है फॉर्च्यूनर जितने बचेंगे, एक कहता है इनोवा जितने बचेंगे। तो उसने कहा भाई साहब ईमानदारी से पूछो तो फटफटी जितने भी नहीं बचेंगे, एक फटफटी के लायक भी ये नहीं बचने वाले हैं। लेकिन उसके लिए हम सबको आज से काम शुरू करना, आज से लेकर के आप एक संकल्प करिए मेरे साथ में कि आज से लेकर के जिस दिन तक चुनाव नहीं हो जाता, मतदान का आखिरी मत नहीं पड़ जाता, उस दिन तक हम अपनी ताकत का एक भी अणु जो है इस पवित्र काम से बचा करके नहीं रखेंगे। ये केवल चुनाव नहीं होगा, ये राजस्थान के शुद्धिकरण का यज्ञ होगा,
राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करने का यज्ञ होगा, राजस्थान में सुशासन लाने का यज्ञ होगा। हम देवताओं का आह्वान करेंगे और इन दानवों का शमन करके इनको राजस्थान से बाहर निकालने का एक चुनाव यज्ञ करेंगे। लेकिन उसके लिए आज से हमको काम करना पड़ेगा, हमको आज से इसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। कहीं भी जाए, बस में बैठे, रेल में बैठे, हवाई जहाज में बैठे, फटफटिये में बैठे, किसी सभा में जाए, किसी मौत पर जाए, मर्तन पर जाए, शादी में जाए, सगाई में जाए, जनेऊ संस्कार में जाए, सामाजिक कार्यक्रमों में जाए, जातीय कार्यक्रम में जाए, राजनीतिक कार्यक्रम में जाए, केवल और केवल एक धुन, केवल एक नारा होना चाहिए कि अब की बार इस कुशासन का अंत करके भाजपा सरकार बनाएंगे। और जो लोग इस विषय का मेरे साथ में संकल्प लेने के लिए तैयार है कि आज से लेकर के और 2023 में जब तक चुनाव नहीं होगा, ना हम रुकेंगे, ना हम झुकेंगे, ना हम थमेंगे, ना हम थकेंगे। वो अपने दोनों हाथ ऊपर करिए, मुट्ठी बंद करिए और संकल्प की मुट्ठी बंद करके गजानन जी को साक्षी मान करके आज यहाँ से संकल्प लीजिए और बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद।